बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रैशनल क्रीम या रैशनल ट्यूब के बारे में बताऊंगी और इसके यूज़ेस कैसे होते हैं, कौन से अफराद यूज़ करते हैं, किस किस्म की इन्फेक्शन के लिए ये यूज़ की जाती है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और ऐसे अफराद जो चैनल पे न्यू है, सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात करते हैं इस क्रीम की कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है और बेसिकली जो इसकी कंपोजिशन है या इसका फार्मूला है वो क्या है। ये बेंजोइलकोनियम क्लोराइड प्लस जिंक ऑक्साइड से मिलकर बनती है या इसमें ये अज्जा पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है। और बाकी ये एबट कंपनी की कंपोजिशन है। इसके अलावा इसमें जो है वो ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि स्किन की किसी भी तरह की जो एक्टिविटी होती है स्किन के ऊपर, फंगल हो या बैक्टीरियल हो, उसको ख़त्म करते हैं। अब ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? बच्चों के नेपी रैश के लिए यूज़ किया जाता है या पेम्पर रैश या डायपर रैश जो भी इसको बोला जाता है, उसके लिए यूज़ होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि ज़्यादा यूरिनेशन होने की वजह से स्किन के साथ जो है वो काफ़ी फंगल एक्टिविटी हो जाती है। ख़ासकर आजकल के मौसम में जो छोटे बच्चे हैं उनकी टांगें ख़राब हो जाती हैं, हिप्स ख़राब हो जाते हैं, उसके लिए इसका यूज़ करवाया जाता है। डॉक्टर ज़्यादातर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। और उसके अलावा भी तदनुमा आपकी अगर स्किन हो जाए या जैसे चंबल कहते हैं, उस तरह भी अगर आपकी कोई फंगल एक्टिविटी होती है आउटर लेयर पे, स्किन पे या सर में या जिस तरह भी, आप वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको लगाने का क्या तरीक़ाकार है? पहले आपने अपनी स्किन को साफ़ कर लेना है, वॉश कर लेना है वाटर से। और या अगर बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप जो है वो किसी कपड़े से या आपके पास जो होते हैं टिश्यू से, वहाँ उससे आप जो है वो स्किन को अच्छे से साफ़ करके फिर उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह 2-3 बार लगाने से आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और कुछ इस तरह के भी बच्चे होते हैं जिनको ख़ास तौर पे कपड़ों से भी एलर्जी हो जाती है, छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है। तो कुछ कपड़े भी जर्सी नुमा या कॉटन नुमा कपड़ों में भी इस तरह के केमिकल होते हैं जिससे हो जाती है। उन बच्चों को भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। और रही साइड इफ़ेक्ट्स की बात, तो इसके कोई ऐसे जितने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप इसको जो है वो कहीं भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो वहाँ पे या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।